नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने द्वितीय पाठ पढ़ा था। अब इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उसका कै उच्चारणं कुरुत। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में ज्यों का त्यों लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। सूचिका, पिप्पलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। इस प्रश्न को भी आप अपनी नोटबुक में ज्यों का त्यों लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 का कै वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़कर के शब्द को कोष्ठक में लिखिए। यथा जैसे क उ र उ त अ। इसका पद बना कुरुतः। उसी प्रकार से उ द य आ न ए, जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो आपका पद बनेगा उद्याने। उद्याने। अगला है स थ आ ल ई क आ। जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो पद बनेगा स्थालिका। स्थालिका। घ अ ट ई क आ, पद बनेगा घटिका। स त र ई ल ई ग ग और अ, पद बनेगा स्त्री लिंगः। मैं आ प ई क आ, शब्द बनेगा माँ पी का। अगला प्रश्न है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यथा कोकिले कै ओ क ई ल ए। इसी प्रकार से बाकी जो पद दे रखे हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद मतलब एक पद में स्थित सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे चटके, च धन अ धन ट हलंत धन ए धन ट धन ए, मिलेगा चटके। अगला है धाविका।
धन आ धन व धन ई धन क धन आ और अंत में विसर्ग। कुंचिका क धन उ धन य धन च धन ई धन क धन आ। अगला है खटवा। ख हलंत अ धन ट धन व धन आ बनेगा खटवा। छुरिका छ हलंत धन उ र धन ई धन क धन आ। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखिए। पहला चित्र आप देख रहे हो मेज का है। इसे संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। उत्पीठिका। दूसरा चित्र है संदूक का। इसको बोलते हैं मंजूषा। तीसरा चित्र है नाव। इसे संस्कृत में बोलते हैं नौका। चिड़िया ना, इसे बोलते हैं चटका। आगे है महिला। और उससे आगे स्केल है, इसे बोलते हैं मापिका। प्रश्न नंबर 4 वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे लता, लते, लताः। उसी प्रकार से गीता जो शब्द है उसका द्विवचन बनेगा गीते, बहुवचन बनेगा गीताः। नेक्स्ट, एक वचन में पेटिका, द्विवचन दे रखा है पेटिके, और बहुवचन बनेगा पेटिकाः। अगला है
खटुआ, खटवे और खटवा। सा, ते और ताहा विसर्ग लगा देंगे। रोटी का, रोटी के और रोटी का विसर्ग लगा देंगे। प्रश्न नंबर 5, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर के वाक्य पूरा कीजिए। यथा, जैसे, बालिका पठति, इसमें बालिका और बालिकाः अर्थात एकवचन और बहुवचन के रूप दे रखे हैं। पठति जो क्रिया है एकवचन की है, इसलिए कर्ता भी एकवचन का आएगा, इसलिए आ गया बालिका। कह देखिए, चरत है, ऑप्शन है अजह और अजय। चरत है द्विवचन की क्रिया है, इसलिए कर्ता भी द्विवचन का आएगा, अजय। ख, संति, संति बहुवचन की क्रिया है, कर्ता भी बहुवचन का आएगा, द्विचक्रिका। ग, चलती, एक वचन क्रिया है तो कर्ता भी एक वचन। अस्ति, एक वचन की क्रिया है, कर्ता भी एक वचन का। उत्पतंती, उड़ती हैं, बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी बहुवचन मक्षिका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, सा, ते, ताहा इति एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। सा, ते, ताहा, इनसे उचित सर्वनाम पद चुनकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे, लता अस्ति, लता एक वचन है, इसलिए सर्वनाम पद आ जाएगा सा। उसी प्रकार से अब देखिए, कै में है महिला धावंती, महिलाएं दौड़ती हैं। अब महिला बहुवचन का रूप है तो क्या आ जाएगा, ताहा। ताहा धावंती। सुधा पदती, सुधा एक वचन है, इसलिए आ जाएगा सा। जवनिके दौलतः, पर्दे इधर उधर हो रहे हैं, जवनिके द्विवचन का रूप है, इसलिए आ जाएगा थे। पिप्पलिकाः चलन्ति, चींटियां चल रही हैं, बहुवचन का रूप है, इसलिए आ जाएगा ताः। चटके कूजतः, चटके द्विवचन का रूप है, इसलिए आ जाएगा ते। प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः कर्तृपदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से कर्तृपद अर्थात कर्ता पद चुनकर के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कर्ता पद हैं लेखिका अर्थात लेखिका, लिखने वाली, बालक है बालक, सिंगाह शेर, त्रिचक्रिका तीन पहियों वाली, पुष्पमाला फूलों की मालाएं। अब देखिए, क्रिया यदि बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का ही होगा। जैसे पहला है संति, है, क्या है, पुष्पमाला। क्या में लिखेंगे आप, पुष्पमाला। पश्यति, देखता है, बालक है,
ये ख में आ जाएगा बालक है। गे लिखती, लेखिका लिखती, गे में आ जाएगा लेखिका। गर्जंती, गरजते हैं, इसमें आ जाएगा सिंगाह। चलती, इसमें आ जाएगा त्रिचक्रिका चलती। अंतिम प्रश्न है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से कर्ता पद के अनुसार क्रियापद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पिछले प्रश्न में क्रिया दे रखी थी, कर्ता हमें भरना था। इस प्रश्न में कर्ता दे रखे हैं, क्रिया हमें भरनी है। जो क्रिया आती है वो कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता यदि एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन, कर्ता यदि द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। क्या है सौम्या। सौम्या नृत्यति। चटके विहरतः, खे में आ जाएगा विहरतः। बालिके गायतः, गे में गायतः है। छात्राः लिखन्ति, घे में आएगा लिखन्ति। जनाः पश्यन्ति।